वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बातचीत एकदम से रुक गई हो और अजीब सा सन्नाटा छा गया हो? बस उसी मरती हुई बातचीत को एक शानदार इंटरैक्शन में कैसे बदला जाए, आज हम यही डिकोड करेंगे। एक कमाल की 4 हिस्सों वाली कम्युनिकेशन टूलकिट की मदद से हम जानेंगे कि कैसे कोई भी इंसान एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सकता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सभी कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। दो लोग बात कर रहे हैं और अचानक सब ब्लैंक। फिर वो घिसा पिटा और डरावना सवाल आता है, और बताओ या और सुनाओ। सच तो ये है कि अच्छा कम्युनिकेशन कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, बल्कि एक स्किल है। इसे प्रैक्टिस से बिल्कुल सीखा जा सकता है। बातचीत का अचानक रुक जाना सिर्फ इस बात का इशारा है कि सही टूल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो चलिए इस रोड मैप पर जल्दी से एक नज़र डालते हैं। हम सबसे पहले इस आम समस्या को समझेंगे और फिर 4 बेहतरीन तकनीकों पर बात करेंगे: क्वालिटी, पॉज, स्टेटमेंट्स और थ्रेडिंग। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली चर्चा से। आखिर एक कम्युनिकेशन की आम समस्या है क्या, और बातचीत एक बोझ क्यों लगने लगती है? अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बातों में गहराई नहीं होती, जिससे वो किसी बोरिंग इंटरव्यू जैसी लगने लगती हैं। लेकिन अगर इन टूल्स को अच्छे से समझ लिया जाए तो इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, बात करने में एक एक्सपर्टीज आ जाएगी। दूसरा, कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। और तीसरा, वो जो और बताओ वाला उबाऊ लूप है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हमारी पहली तकनीक पर। ये सुनने में जितनी आसान लगती है, लोग इसे उतना ही कम इस्तेमाल करते हैं। ये तकनीक है अपनी बातों की क्वालिटी पर फोकस करना। यहाँ इस फर्क को देखिए। एक तरफ का हिस्सा जैसे फिलर शब्दों से भरा हुआ है, जिनका असल में कोई मतलब नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल वही सेम जानकारी है, लेकिन कितनी क्रिस्प और क्लियर। बेमतलब के शब्दों को हटाते ही बातों में अपने आप एक सिंसियरिटी और गजब का कॉन्फिडेंस झलकने लगता है। चलिए अब दूसरी तकनीक की तरफ बढ़ते हैं, जो है रुकने की कला, या कहें आर्ट ऑफ पॉजिंग। जब किसी बात को एक ही सांस में मशीन की तरह बोलने के बजाय बीच बीच में सही जगहों पर ठहराव या पॉज लिया जाता है, तो उसका असर ही कुछ और होता है। रुक रुक कर बोलने से मैसेज में तुरंत एक वजन आ जाता है, एक ग्रेविटी महसूस होती है। इससे सुनने वाले को भी बातों को प्रोसेस करने का सही समय मिल जाता है। अब बात करते हैं तीसरी तकनीक की, सवालों की जगह स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना। क्योंकि सच में कोई भी रोजमर्रा की बातचीत में इंटरव्यू नहीं देना चाहता। किसी से लगातार सीधे सवाल पूछना एक पुलिस इंटेरोगेशन जैसा लग सकता है। इसकी जगह कोल्ड रीड स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे किसी से उनकी हॉबीज पूछने के बजाय एक एजुकेटेड गेस लगाया जा सकता है कि आप काफी दिलचस्प इंसान नजर आते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपकी हॉबीज भी काफी दिलचस्प होंगी। अब इस तकनीक का मैजिक देखिए। अंदाजा चाहे बिल्कुल सही निकले या एकदम गलत साबित हो जाए, दोनों ही सूरतों में एक रोबोटिक सवाल जवाब की जगह एक बहुत ही नेचुरल बातचीत शुरू हो जाती है। क्योंकि लोग खुद को सही करना या अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताना काफी पसंद करते हैं। अक्सर ज्योतिषी या जादूगर भी तो इसी कोल्ड रीडिंग का इस्तेमाल करके लोगों को हैरान कर देते हैं। हालांकि रोजमर्रा की बातचीत में हमारा मकसद कोई जादू दिखाना नहीं है, बल्कि थोड़े मजाकिया और दिलचस्प तरीके से एक गहरा कनेक्शन बनाना है। इसी में दूसरे तरह का स्टेटमेंट होता है स्टोरी स्टेटमेंट। मान लीजिए किसी के डर के बारे में जानना है, तो सीधा सवाल दागने के बजाय बचपन में अंधेरे से लगने वाले डर की अपनी कोई छोटी सी कहानी शेयर की जा सकती है। इससे सामने वाला इंसान भी बिना किसी प्रेशर के बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए प्रेरित हो जाता है। अब आते हैं हमारी चौथी और सबसे पावरफुल टेक्निक पर, कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग, यानी बातों से बातें निकालना। यहाँ एक डेड एंड वाली बातचीत और एक शानदार बातचीत का फर्क साफ दिखा जा सकता है। एक छोटा सा हाँ या मुंबई वाला जवाब बातचीत को वही खत्म कर देता है। लेकिन अगर जवाब में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हों, जैसे मुंबई, छोटे शहर और भीड़भाड़ का जिक्र, तो ये बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कई सारी लाइफलाइंस दे देता है। जरा सोचिए, उस एक बेहतर वाक्य से कम 4 अलग अलग टॉपिक्स या कॉन्वर्सेशन थ्रेड्स निकाले जा सकते हैं। मुंबई शहर पर बात हो सकती है, छोटे शहरों की शांति पर चर्चा हो सकती है, या फिर ट्रैफिक के मजेदार किस्से शुरू किए जा सकते हैं। बातचीत बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बस बहती चली जाएगी। कन्वर्सेशन थ्रेडिंग असल में दोनों तरफ से काम करती है।
पहला स्टेप है जवाब देते वक्त सामने वाले को कुछ डिटेल्स देना। जैसे कोई प्रोग्रामर सिर्फ अपना जॉब टाइटल बताने के बजाय ये बताए कि उसे कोडिंग करना क्यों पसंद है। और दूसरा स्टेप है एक्टिव लिसनिंग, मतलब सामने वाला जो कुछ भी कहे उसमें से नए टॉपिक्स को पिक करना। तो चलिए, अब वक्त आ गया है इस एक्सप्लेनो को कंक्लूड करने का और अपने टूल बॉक्स को एक साथ समेटने का। इस 4 पार्ट टूलकिट को हमेशा याद रखा जा सकता है। बातों की क्वालिटी पर फोकस करना, सही जगह पर पॉज लेना, बोरिंग सवालों को दिलचस्प स्टेटमेंट से रिप्लेस करना और बातों से बातें निकालने वाली थ्रेडिंग का इस्तेमाल करना। बस इन 4 टूल्स की मदद से कोई भी इंसान एक कमाल का कम्युनिकेटर बन सकता है। और हाँ, एक जरूरी बात, कभी कभी ऐसा भी होगा कि सामने वाला इंसान बहुत ही छोटे जवाब देगा या बात आगे नहीं बढ़ाएगा। ऐसे में बिल्कुल नहीं घबराना है, बस वहां अपनी तरफ से एक स्टोरी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। एक छोटी सी कहानी सुनाकर उस ठहरी हुई बातचीत में आसानी से दोबारा जान फूंकी जा सकती है। तो अब हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। इन सारे टूल्स को सिर्फ दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा, असली मजा तो इन्हें रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने में है। जब अगली बार किसी बातचीत में वो अजीब सा सन्नाटा छा जाए, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए इस टूल किट का कौन सा हथियार सबसे पहले बाहर निकाला जाए। Welcome to Yo Mind. Stories that stay. Explore our collection of books, audiobooks, knowledge, and unlock